हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। पहले आज हम समझते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक वह बैंक होता है जो हमें लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना हमसे। और ये इकोनॉमिक्स का हमारा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, आपका पीएनबी हो गया, सेबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया। ये सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। आइए हम डिफिनीशन देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक का डिफिनीशन क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशंस, यह एक इंस्टीट्यूशंस है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये क्या परफॉर्म करता है? ये एक्सेप्टिंग करता है। ठीक है, क्या करता है? डिपॉजिट को, पैसे को एक्सेप्ट करता है, जमा करता है। ठीक है, ग्रांटिंग लोन्स, और हमें लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इसके मेनली दो फंक्शंस हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा एडवांसिंग लोन्स। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स क्या होता है? इसमें आप क्या करते हो? पैसे को एक जनता, एक पब्लिक क्या करती है? अपने पैसे को डिपॉजिट्स करती है। ठीक है, पैसे को क्या करती है? डिपॉजिट करती है। आइए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स भी आपका 3 टाइप्स का होता है। इसमें पहला क्या हो गया? पहला आपका हो गया डिमांड डिपॉजिट या और करेंट डिपॉजिट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स या करेंट डिपॉजिट में क्या होता है? इसमें आपको जो इंटरेस्ट, जो आप डिपॉजिट करते हो, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत मिनिमम मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, और इसको आप कभी भी डाल सकते हो, अपने पैसे को कभी भी अकाउंट में डाल सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलेगा। बाय चेक भी कर सकते हो। ठीक है, बाय चेक भी आप इसको कर सकते हो, बाय कैश भी निकाल सकते हो अकाउंट से। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? डिमांड डिपॉजिट या इसको करेंट डिपॉजिट्स बोलते हैं। इसको बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनका करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, उसको वो कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? करेंट अकाउंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो पैसे को करेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट आपका क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इसको बोलते हैं, या टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स।
इसमें क्या होता है आपका टर्म डिपॉजिट्स में, इसमें क्या होता है आपको जब पैसा आप क्या करते हो, इसमें 2 बार ट्रांजैक्शन होता है, पहले तो समझिए इसमें ट्रांजैक्शन जो होता है इसमें आपका 2 बार ट्रांजैक्शन होता है। एक जब आप पैसे को अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, एक बार पैसे को जब आप फिक्स करते हो, ठीक है, एक जब दूसरा आप पैसे को विड्रॉ करते हो। इसमें एक फिक्स्ड, इसमें जो आपका है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में फिक्स्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड हो गया, ठीक है। इसमें आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे को लॉक कर देते हो, ठीक है। जैसे आप अकाउंट में क्या कर रहे हो, आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, 5,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो 5,000 रुपये को आप क्या करोगे, 2 साल के लिए आपने पैसे को डिपॉजिट कर दिया 5,000 रुपये, ठीक है। तो अब उसको आप 2 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको 2 साल बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ करोगे। लेकिन हाँ, इस पर इंटरेस्ट जो है इसको आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट इस पर मिलता है, ठीक है। इस डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट जो है बहुत अच्छा मिलती है, ठीक है। इसको हम टर्म डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं 3rd नंबर सेविंग डिपॉजिट्स। 3rd नंबर सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट्स क्या होती है, सेविंग डिपॉजिट्स में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है, ठीक है। आपको जो इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है। हमने ये देख लिया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के, देख लिया टाइप भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन, एडवांसिंग लोन में क्या होता है स्टूडेंट, एडवांसिंग लोन मीन्स क्या होता है, जब आप बैंक से क्या करते हो, लोन लेते हो, ठीक है। आप बैंक से क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो, उसके बदले आपको क्या करना होगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है, ब्याज देना होगा। उसके लोन के बदले आपको बैंक को ब्याज देना होगा, ठीक है। और इसके बदले जब आप लोन लेते हो ना, कुछ सिक्योरिटी भी बैंक गिरवी, सिक्योरिटी कुछ गिरवी बैंक रखवाती है आपसे, ठीक है। आपको जब आप लोन ले रहे हो तो उसके बदले आपको बैंक में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, इसको हम 3 नाम से जानते हैं, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर, और मनी वाई है ये, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर, अब ये होता क्या है, मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन क्या होता है। मनी क्रिएशन क्या होता है, मनी क्रिएशन जैसे आप जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है। मान लीजिए आपने बैंक में 1,000 रुपये पैसा डिपॉजिट किया, तो उस पैसे से कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, कई गुना पैसा कमा लेता है। उस पैसे से 1,000 से कई गुना वो कमा लेता है, 4,000 5,000 वो कमा लेता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मनी क्रिएशन। जैसे मान लीजिए कि आपने पैसा मान लीजिए 1,000 जमा किया, तो उसने क्या किया, आपने जमा किया, फिर वो किसी को लोन दिया, फिर वो खर्च किया, फिर वो बैंक के पास आ गया, ठीक है। इसमें कुछ एजप्शंस भी होते हैं, इसमें 3 एजप्शंस है। पहला क्या होता है, नो कैश, इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें बैंक में ही जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, एक व्यक्ति खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो दूसरे की क्या होती है, इनकम होती है। जैसे मान लीजिए ये मैंने पेन खरीदा, ठीक है, ये अगर पेन मैंने खरीदा तो ये पेन मेरे लिए, अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन जिस बंदे से मैंने खरीदा उस बंदे के लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गया उसका, ठीक है। अब इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। अब इसको हम समझते हैं कैसे, एक टेबल के थ्रू। मान लीजिए कि मेरे पास 1,000 रुपये, ठीक है, मैंने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया, मैंने 1,000 रुपये क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट किया। तो बैंक में जब 1,000 डिपॉजिट किया
तो उसने क्या किया कि 800 रुपये का लोन दे दिया, 1000 का 800 रुपये का लोन दे दिया, और उसका 20%, उसका 1000 का 20% क्या किया, अपने पास सेव करके रख लिया, तो इसका 200 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये सारा जो ट्रांजेक्शन है ये बैंक टू बैंक हो रहा है, ठीक है, कैश नहीं हो रहा है, बैंक टू बैंक हो रहा है। फिर इसके बाद ये 800 का फिर से क्या किया, अब ये 800 लोन दिया तो खर्च हुआ ना, फिर मान लीजिए इसके पास आया, फिर इसका 20% क्या करेगा बैंक, अपने पास रिजर्व रखेगा। ठीक है, तो इसका जब अपने पास रिजर्व रखेगा तो 100, ये आपका तो जब 800 का रिजर्व रखेगा तो 640 रुपये रिजर्व रखेगा, और 640 रुपये का लोन प्रोवाइड करेगा, 160 रुपये का आपका क्या होगा, रिजर्व रखेगा। ठीक है, ऐसे ही ये राउंड आपका चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे राउंड चलता रहेगा। फिर ये चलते 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 आपका एक पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसी तरह चलते चलते एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपका रिजर्व होगा ये हमेशा आपका 1000 होगा। ठीक है, 1000। ठीक, और ये आपका हो जाएगा लोन 4000, ये आपका हो जाएगा 5000। इसका एक फार्मूला भी है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ठीक है, तो 1 ये हो गया, LRR में ये मैंने 0.2% रखा। ठीक है, तो इसको अगर आप निकालते हो 0.2 तो ये आपका आ जाएगा 0.5, तो 5 गुना, तो 1000 का 5 गुना बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5000। तो ठीक है, इस तरीके से ये आपका कॉमर्शियल बैंक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।